नमस्कार, मैं हूं रवि निषाद। आप देख रहे हैं आपका भारत लाइव। गोरखपुर जनपद खजनी ब्लॉक के एक चर्चित गांव जिसको कुईखोर लोग प्यार से कहते हैं, उसी गांव गरीब परिवार में जन्मे चंद्र प्रकाश यादव ने एक अलग मुकाम पाया। पहले तो नायब तहसीलदार हुए, मगर पदोन्नत करते हुए बलिया जनपद में कार्यरत चंद्र प्रकाश यादव ने अलग मुकाम हासिल करते हुए तहसीलदार पद पाया। आइए देखते हैं ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूं रवि निषाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अपडेट दे रहा हूं, क्योंकि खजनी ब्लॉक में एक ऐसे शख्सियत ने जो ज़मीन से उठकर एक नया मुकाम पाया है। जो गांव खजनी ब्लॉक का मैरूंड गांव हुआ करता था, कुईखोर में जन्मे और भारत के अधिक से अधिक जनसंख्या वाले देश में एक अलग पहचान बनाई। आपको बता दें कि यहाँ जब 2002-2003 के दशक में यहाँ ऐसी मैरूंड गांव हुआ करते थे। चारों तरफ पानी भर जाते थे और उस गांव में निकलना दुर्लभ हो जाता था। उस गांव से निकलकर एक ऐसे शख्सियत ने एक मुकाम पाया है, जिसके सरजमी पे आज यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए। आइए मिलते हैं, इनका नाम जानेंगे, इनकी प्रथम पढ़ाई कहाँ हुई और इनकी स्नातक की पढ़ाई कहाँ हुई, कहाँ से कहाँ तक जाकर कितनी कठिनाइयाँ झेलते हुए अपने मुकाम को पाया। आइए मिलते हैं, इन्हीं से नाम जानना चाहेंगे। इनका क्या नाम है आपका? भावुक नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो परिश्रम करके मुकाम पाता है वो भावुक हो जाता है। और अपनी गांव की जनता का प्रेम देखकर, अपनी क्षेत्र की जनता का प्रेम देखकर भावुकता चरम सीमा पे हो जाती है। आंख से आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू है। आइए मिलते हैं जो नायब तहसीलदार से तहसीलदार हुए हैं और बलिया में पोस्टेड हैं। आइए मिलते हैं उनसे, इनका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम चंद्र प्रकाश यादव है जी। गांव के लोग पप्पू पप्पू बुलाते हैं। बचपन से हमको पप्पू नाम से ही लोग बुलाते हैं जी। वो तो आपके गांव का प्रेम है, आज ये नाम दर्शा रहा है जी। चंद्र प्रकाश यादव नाम है पूरा जी। आपके पिताजी का क्या नाम है? जी, प्रहलाद यादव। प्रहलाद यादव जी क्या करते थे? पिताजी हमारे रोडवेज में असिस्टेंट मैकेनिक थे। माता जी हाउस वाइफ थी जी जी जी। आपने कैसे प्रथम शिक्षा कहाँ ग्रहण की? नहीं, कुड़िया प्राइमरी विद्यालय कुड़िया में पढ़े थे। बताइए, प्राथमिक विद्यालय को जो अछूता आज मानते हैं, प्राथमिक विद्यालय ऐसी संस्था है जहां से उठकर डीएम एसपी और आपके सामने आपको बता दें कि ये तहसीलदार हुए हैं। अपनी जनता के प्रेम का, अपने सहयोग का ये जीता जाता उदाहरण है और पूरा जानकारी इन्हीं से लेंगे जी। उसके बाद पंडित राम सनेही शिक्षा निकेतन सतुआभार में पढ़े जी। और वहाँ पे हम एक प्रतिभा खोज परीक्षा हुई थी जी। तो हमने टॉप किया था जी। तो वहाँ के जो आदरणीय अध्यक्ष जी है श्री भीष्मधर द्विवेदी जी ने, उन्होंने उस समय तत्कालीन समय में भाजपा प्रदेश महामंत्री थे श्री रमापति राम त्रिपाठी जी जी। तो उन्होंने हमें पुरस्कार दिया था जी। और ये चीज़ उस समय डीएम साहब या कौन हमें नहीं मालूम, बचपन था जी जी। उन्होंने कहा था, बेटा एक दिन तुम जो आज बने इन्हीं सब पदों का नाम लिया था, ये सब चीजें पढ़ना हमें मालूम नहीं था। तो पलट के देखे बाबूजी रो रहे थे जी। आज भी आंसू तब से एक ही सपना था ना, एक दिन ऐसा जरूर करेंगे जी। जब आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे, ये गांव चारों तरफ अमी नदी के घिर जाता था, बाढ़ आ जाती थी। घर से जब आप निकलते थे तो पानी में ही कभी भी 3 महीना हम लोग नहीं पढ़े हैं बचपन से। जुलाई अगस्त सितंबर नहीं पढ़ते थे जी जी। इसके बाद ही पढ़ते थे। हमारे गांव के श्री राम सुमेर मास्टर है, वो हमको शिक्षा दे, रास्ते में पूछते रहते थे तो पढ़ते रहते थे। पूछते थे तो एक जैसे उन्होंने पूछा संडे की स्पेलिंग, तो हम संडे से लेके हर दिन की स्पेलिंग रट लेते थे। तो वहाँ से बहुत प्रेरणा मिलती थी जी। आज आपने उपलब्धि हासिल कर दी, इसका श्रेय किसको देंगे आप? सब कुछ हमारे पिताजी, हमारे सांसें, हमारे जान, हमारे भगवान, संसार में दूसरा नहीं। और माता जी आपकी जैसे सबकी मम्मी वैसे हमारे भी मम्मी माता की तरह प्रेम करते हैं। बस भगवान को नहीं माना, सिर्फ पिताजी को मानते हैं। संसार में भगवान को भी नहीं मानते। आप जब बलिया से चले हैं, आपके गांव के लोग खजनी ब्लॉक के सबका प्यार है। सब लोग आज तक सोचे नहीं थे, लेकिन ये लगता था ना एक दिन गांव का नाम रोशन करेंगे, सबका प्यार मिलेगा। आज अपार प्यार मिला, सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गांव का। आप यहाँ आए तो गांव ही नहीं, पूरा हमारे अगल बगल के जितने गांव के लोग हैं सब लोग क्या करने की मनसा है? अब आप एक ऐसे पद पे, जिम्मेदार पद पे गए हैं जहाँ आपकी कलम चलेगी तो किसी की तकदीर बनेगी, किसी की तकदीर कट जाएगी। तो क्या करने की मनसा है? ऐसा कुछ करके जरूर दिखाएंगे कि कम से कम अगले 100 साल तक इस गांव का कोई गरीब बालक पढ़ने से वंचित नहीं होगा।
ये जरूर करेंगे। और किसी गरीब बेटी की शादी अगर नहीं हुई तो कुछ ऐसा जरूर करके इस दुनिया से जाएंगे ना, कभी शादी को नहीं तरसेंगे और कोई गरीब बेटा पढ़ने से नहीं चूकेगा। जो आपके गांव के बगल में आमी नदी है, प्रदूषण युक्त हो गई है, इसके लिए आप ऐसे पद पे हैं जी कोशिश करेंगे, उसके लिए जरूर कोशिश क्योंकि करेंगे। आप ऐसे गांव से आते हैं जहां मवेशी अधिक है, आप तो यहाँ जन्मे ही हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता है। क्योंकि यहाँ जब बाढ़ आ जाती है तो 2-3 महीने इतना बीमारियाँ फैलती हैजा की तरह आती हैं और पूरे गांव को मैरून कर देती हैं और कई बच्चे इलाज के अभाव में चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ प्रयोजना लाएंगे? जरूर जो करेंगे ना, कह देते हैं तो कर नहीं पाते। इंसान जब तक सपना रहता है ना, सपना देखता है और कह देता है तो कहने से मेरा मानना है कि सपना हल्का हो जाता है कहीं न कहीं। आज आपके बेटे ने एक ऐसा मुकाम पाया है जो तहसीलदार पद पे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे अपने बेटे के लिए? हमारा बच्चा हमके एकदम राज दे दिया हमें जी। हाँ, ये एकदम खुशी के राज दे दिया हमें। आपको बता दें कि लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों लोग कमाते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, मगर जब इन्होंने अपना पद ग्रहण किया तो अपने माँ के शरण में, अपने पिता के शरण में, अपने मातृभूमि के शरण में आकर देखिए आंसू बह रहे हैं, माँ के आंसू बह रहे हैं, गाँव के लोगों के आंसू बह रहे हैं, जिला पंचायत प्रत्याशी हरिंदर यादव का आंसू बह रहे हैं, पिताजी जो रोडवेज में थे इनके भी आंसू बह रहे थे। आइए मिलते हैं इनसे और इन्हीं से जानने चाहेंगे कि आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ इनकी अर्जित कराई और लगातार आपने अपने परिश्रम से इनको मुकाम तक पहुँचाया? बस प्राथमिक तो ये बताए ही हैं जी जी। उसके बाद अपने बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस बेटे के लिए कहना चाहेंगे कि जिस तरह से है इसी तरह से बढ़े जी। बस जी। जब ये मुकाम लोग पाते हैं, जो अनेक पदों पे जाते हैं और जब उनकी थैलियाँ भर जाती है ना तो अपने माँ बाप को अनाथालय छोड़ जाते हैं, मगर ये लड़का जब अपने आप को उस पद पे पहुंचाया तो ये अपने माँ के तरफ, अपने मातृभूमि के तरफ, अपने माता पिता के तरफ, अपने गांव के तरफ ये रुख किए हैं। और अंतिम सवाल इनसे पूछेंगे कि अपने गांव, अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए, अपने इस परिवार के लिए क्या कहेंगे? अगर अम्मा न होती तो हम इस पद पे नहीं होते। हमारे अम्मा को लोग टोनहीन बुलाते थे जी। हमने ठान लिया था ना, एक दिन टोनहीन शब्द सार्थक कर देंगे। टोनहीन की इंग्लिश जो है वो मैजिक होता है, जादूगरनी। ये सिद्ध कर देंगे एक दिन हमारे अम्मा को कोई आम कोख नहीं है, टोनहीन का बेटा ही ऊंचाई पहुंच सकता है। माँ के तानों को सुनकर बेटा एक अलग मुकाम पाता है। आपको ये सीधी जागता उदाहरण आपको सामने दिख रहे हैं, आंसू बह रहे हैं और माँ के लिए इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और अंतिम शब्दों में इनसे गांव की तरफ से और इनके क्षेत्रवासियों की तरफ इनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। आज का भारत लाइव रिपोर्टर करता हूँ, पहले यहाँ से चुनाव भी लड़ चुका हूँ, मगर अब जनता की सेवा में कर गुजरने की मंशा है और जनता के लिए लगातार आवाज़ आपके पास बुलंद करता हूँ। तो देखते रहिए आज का भारत लाइव रवि निषाद के साथ। नमस्कार।